असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि असम में इस समय 1,30,00,000 गैर हिंदू रहते हैं, कन्वर्टेड हिंदू रहते हैं, जो पहले से यहाँ के रहने वाले हैं और बाकी बांग्लादेश से आए हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 12 से 13 जिलों की डेमोग्राफी पूरी बदल चुकी है, यानी 1/3 असम की जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि असम में हजारों की संख्या में कन्वर्टेड हिंदू, गैर हिंदू डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, कंपाउंडर हैं। इसलिए असम की स्थिति बहुत ही खतरनाक स्थिति में बहुत खतरनाक हो चुकी है और असम की स्थिति बाकी राज्यों से मैच नहीं कर सकते हैं। जो जिहाद को ख़त्म करने के लिए, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए बाकी राज्यों में कार्रवाई हो रही है, असम के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा, ऐसा उनका कहना है। असम की जो हालत हुई है, जो असम की डेमोग्राफी बदली है, उसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है और सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार है। कांग्रेस की सरकार ने 1946 के इस घटिया फॉरेन एक्ट को बदला ही नहीं। नतीजा ये हुआ, आराम से रोहिंग्या बांग्लादेशी आके असम में बसते चले गए। कड़वी सच्चाई ये भी है कि उस समय ज़्यादातर समय आज़ादी के बाद वहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकारों ने, कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के सांसदों विधायकों ने वोट की खातिर बांग्लादेशियों को बसाने में भी मदद किया। असम की जो डेमोग्राफी बदली है उसका दूसरा बड़ा कारण है 1955 का सिटीजनशिप एक्ट। ये कानून महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। आराम से लोगों को भारत की नागरिकता मिलती गई और बाद में तो राजीव गांधी ने सेक्शन 6 से जोड़ के जितने बांग्लादेशी यहाँ आए थे उनको लीगलाइज भी कर दिया। एक अनुमान के अनुसार लगभग 60 लाख उन्होंने बांग्लादेशियों को भारत का नागरिक बना दिया था, एक धारा जोड़ के, सेक्शन 6 से जोड़ के। सुप्रीम कोर्ट को मैं इसलिए जिम्मेदार कह रहा हूँ, इतनी लंबी दलील हुई 5 जजों की बेंच ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 6A को लीगलाइज कर दिया, उसको ख़त्म नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस की सरकार, राजीव गांधी की सरकार ने जिन 60 लाख लोगों के लिए सेक्शन 6A की व्यवस्था किया था, वो जब लीगल हो गई, उसको इलीगल डिक्लेयर नहीं किया गया, तो जो लोग बसे हुए थे वो परमानेंट पक्के हो गए। अब वो असम के नागरिक बन गए, यानी भारत के नागरिक बन गए। तीसरी घुसपैठ का मूल कारण है भ्रष्टाचार और असम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। असम में तो बाकी जगहों पे तो फर्जी आधार जो है 2,000 रुपये में बनता है, असम में तो फर्जी आधार 1,000 रुपये में बन जाता है। इतना भ्रष्टाचार है वहाँ के लेखपाल, पटवारी। और भ्रष्टाचार का ही परिणाम था कि एक बार वहाँ NRC हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, वो NRC फेल हो गई, क्योंकि जब तक NRC चलती रही, जब तक ये प्रक्रिया चलती रही, इस बीच घुसपैठियों ने 2,000 रुपये दे के, 1,500 रुपये दे के आधार बनवा लिया। फिर जब आधार बन गया घुसपैठियों का तो उन्होंने राशन कार्ड बनवा लिया। जब उनके पास 2 डॉक्यूमेंट हो गए, फिर उन्होंने दलालों को पैसा दिया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया, वोटर ID में नाम जुड़वा लिया, सब कुछ करा लिया। तो आज की डेट में असम में जितने कागज भारतीयों के पास हैं, असमियों के पास हैं, उससे ज़्यादा कागज बांग्लादेशियों के पास है। ये क्यों हुआ? क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पे है और भ्रष्टाचार अभी तक वो कम नहीं हुआ है। असम की स्थिति अगर बदलना है तो आपको वहाँ पे रेडिकल चेंज लेना पड़ेगा। असम की चूँकि स्थिति ज़्यादा खतरनाक है, जहाँ बीमारी ज़्यादा होती है वहाँ दवाई का डोज बढ़ाना पड़ता है। बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक नहीं होती है। डॉक्टर का काम बीमारी की चर्चा करना नहीं है, डॉक्टर का काम बीमारी को जड़ से ख़त्म करना। उसके लिए 2 टैबलेट देना पड़े, 2 इंजेक्शन देना पड़े, कीमोथेरेपी करना पड़े, ऑपरेशन करना पड़े, सुन्न करना पड़े, जो करना है करना पड़े। डॉक्टर का काम बीमारी की चर्चा करना नहीं, डॉक्टर का काम ख़त्म करना। और बीमारी जितना जल्दी ख़त्म कर दी जाए उतना अच्छा होता है, क्योंकि समय के साथ बीमारी बढ़ती है। आंख बंद कर लेने से, इंतज़ार करने से कभी बीमारी कम नहीं होती, बीमारी बढ़ती जाती है। असम में लव जिहाद बड़े पैमाने पे है और वो इसलिए हो रहा है लव जिहाद क्योंकि न तो केंद्रीय स्तर पे लव जिहाद के खिलाफ कोई कठोर कानून है, न BNS में लव जिहाद के लिए कोई धारा है और न असम की सरकार ने लव जिहाद पे कोई कठोर कानून बनाया है। असम में बहुत बड़े पैमाने पर लैंड जिहाद हो रहा है, क्योंकि लैंड जिहाद, ज़मीनों पर अतिक्रमण करना कोई गंभीर अपराध नहीं है। न BNS में उस पर कोई धारा है, न असम की सरकार ने उस पर कोई कठोर कानून बनाया। असम में बड़े पैमाने पर ड्रग का कारोबार चल रहा है, बड़े पैमाने पर नकली दवाइयों का कारोबार चल रहा है और उसके लिए 2 घटिया कानून है, ये NDPS एक्ट और ड्रग एक्ट। ये 1940 का है, ये तो हालांकि बाद में बना, लेकिन दोनों महाघटिया हैं। न केंद्र सरकार ने इन दोनों घटिया कानूनों को बदला, न असम की सरकार ने ड्रग के खिलाफ, नकली दवाइयों के खिलाफ कोई कठोर कानून बनाया। तो इसलिए ये कारोबार अभी भी चल रहा है। असम में बहुत बड़े पैमाने पर घुसपैठी आ रहे हैं। घुसपैठ का मूल कारण है भ्रष्टाचार, तो असम में भ्रष्टाचार भी है और साथ में घुसपैठे भी आ रहे हैं। 1946 वाला कानून अभी बदला तो गया, लेकिन वो भी कहते हैं नहीं, पुरानी नई बोतल में पुरानी शराब जैसा ही है, कोई बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। कोई चीन और सिंगापुर, अमेरिका जैसा कानून आज भी वो नहीं है। असम में
बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, क्योंकि न तो असम की सरकार ने धर्मांतरण खिलाफ कठोर कानून बनाया, न केंद्र सरकार ने धर्मांतरण खिलाफ कठोर कानून बनाया। इस बीएनएस में भी धर्मांतरण के ऊपर कोई चैप्टर नहीं है। असम में बड़े पैमाने पर जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। सबसे ज़्यादा बच्चे असम और बंगाल में ही पैदा हो रहे हैं, और वो इसलिए हो रहे हैं न केंद्र सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया, न असम की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया, न केंद्र सरकार ने कोई घर वापसी योजना शुरू किया, न असम की सरकार ने घर वापसी योजना शुरू किया, न केंद्र सरकार ने मजहब के आधार पर नियम कानूनों को खत्म किया, वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल को खत्म किया, लोन वजीफा को खत्म किया, न असम की सरकार ने खत्म किया। तो समस्या है, असम में 1.25 करोड़ से ज़्यादा कन्वर्टेड हिंदू हैं। असम के 1/3 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, लेकिन इस पर चर्चा करने से न तो डेमोग्राफी ठीक होनी है, न चर्चा करने से घर वापसी होनी है, न चर्चा करने से घुसपैठिए भागेंगे। मैं आज भी कह रहा हूं, घुसपैठ के खिलाफ इस बीएनएस में एक नया चैप्टर आ जाए, अदरवाइज असम की सरकार घुसपैठ खिलाफ अपना खुद का कानून बना दे और घुसपैठियों और उनके मददगारों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और आजीवन कारावास की सजा देने के लिए कानून बना दे और एक बार अनाउंस कर दे कि भैया 3 महीने का टाइम है, जिसको भागना है भाग लो, और उसके बाद जो पकड़ा जाएगा हम उसको भी जेल में डालेंगे, और जिन्होंने मदद किया, जिन्होंने आधार बनाया, राशन कार्ड बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, वोटर आईडी बनाया, उनको भी जेल में डालेंगे और 50 साल के लिए जेल में डालेंगे। किसने रोका हुआ है कानून बनाने से? कोई ना अमेरिका रोक सकता है, ना चीन रोक सकता है, ना जापान रोक सकता है। हमारी स्थिति है, हमारे जो खतरे हैं उससे निपटने के लिए हम चाहे जैसा कानून बना सकते हैं। देखिए, भगदड़ हो जाएगी, असम खाली हो जाएगा। 90% घुसपैठी असम छोड़ के अपने आप भाग जाएंगे, और जब 10% बचेंगे उसको पुलिस अपने आप ढूंढ लेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो असम में ये जो समस्याएं हैं इसको रोका जा सकता है, लेकिन उन समस्याओं की चर्चा करने से समस्या नहीं रुकेगी। असम में आज भी मजहब के नाम पे इतनी योजनाएं चल रही, पूछे नहीं। केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं चल रही है मजहब की, वो तो चली रही है, राज्य सरकार की भी चल रही है। मजहब के आधार पर लोन वजीफा असम में दिया जा रहा है, मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पे वहाँ पे मदरसे अभी भी चल रहे, मजहब के आधार पे जो चीज़ और भी योजनाएं हैं, मुफ्त में राशन, मुफ्त में दुकान, मुफ्त में मकान, मुद्रा लोन सब दिया जा रहा है। तो जब तक आप किसी को मजबूत कर रहेंगे, वो क्यों घर वापसी करेगा? घर वापसी, धर्मांतरण क्यों हुआ था? धर्मांतरण तब हुआ था लोग जजिया नहीं दे पाए। धर्मांतरण तब हुआ था जब जो तलवार का डर था। तो अगर घर वापसी कराना है तो भी आपको वही कहते नहीं, भाई बिन होए न प्रीत सठे साठम समाचरित। घुसपैठियों को भगाना है तो भी वही, भाई बिन होए न प्रीत सठे साठम समाचरित। सिस्टम बदलना पड़ेगा आपको, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन खत्म करना पड़ेगा, माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट ही भारत में खत्म करना पड़ेगा, तब जाके असम बचेगा। राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाना पड़ेगा। एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है। असम की सरकार चाहे तो असम में कह दे भैया आप पूरे असम में समान शिक्षा लागू होगी, संविधान भी अधिकार देता है, कर सकती है असम की सरकार। जब करना चाहे तब कर ले। अगर जब भी असम की सरकार कहे कि मैं कानून का ड्राफ्ट बना के दे दूंगा, असम इसको लागू कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो सभी राज्यों को मुफ्त में ड्राफ्ट देने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कोई सांसद, विधायक, मंत्री या कोई भी मंत्रालय जो भी कानून का ड्राफ्ट मैं बना सकता हूं, जो मेरी क्षमता है, वो जो भी सहयोग हमसे अगर मांगेगी, हम तो जरूर बैठे हुए थे देने के लिए, हम तो फ्री मुफ्त में देने के लिए बैठे हुए। तो असम की सरकार राइट टू इक्वल एजुकेशन कर सकती है। असम की सरकार ये जितने भी मुस्लिम लॉ चल रहे हैं इनको खत्म करके वहाँ असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है। आखिर उत्तराखंड की सरकार ने लागू कर दिया तो असम की सरकार भी कर सकती है। असम की सरकार भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में इसमें डिफाइन कर सकती है। इसको असम की सरकार चाहे तो डिक्लेयर कर दे भैया लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब असम में अगर जो भी करेगा हम उस पर एनएसए लगा देंगे। देखिए भगदड़ मचेगी। असम की सरकार चाहे यूएपीए में अमेंडमेंट करे, हालांकि ये पार्लियामेंट का कानून है, लेकिन असम की सरकार के पास अधिकार है ऐसा कानून अपना खुद भी बना सकती हो और बना के ये कह दे कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट, ये जो है करप्शन, ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, हम भी उसको हम फांसी देंगे, सजा देंगे, कोई नहीं रोक सकता है। असम की सरकार चाहे अपनी तरफ से ये जो फर्जी आधार बन रहा है वहाँ पे इसको जघन्य अपराध घोषित करे, अपना नया कानून बना ले। चूंकि आधार में अलाउ कर दिया है, सबसे बड़ा ब्लंडर यही हुआ कि आधार हमने विदेशियों के लिए भी खोल दिया और सब आधार बनवाते जा रहे हैं। तो जब तक कॉमन सर्विस सेंटर पे कंट्रोल नहीं होगा, कॉमन सर्विस सेंटर कौन चला रहा है? वही चला रहा है भाई। जो 1.25 करोड़ है वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो कॉमन सर्विस सेंटर भी वही चलाने वाले, और कॉमन सर्विस सेंटर वो चला रहे हैं और आराम से उनका घुसपैठिए कानून कॉमन सर्विस सेंटर चला रहे हैं, घुसपैठिए ही आधार बनवा रहे हैं, आराम से बनता जा रहा है। समाधान वही है कि आपको कानून बदलना पड़ेगा। असम को अपनी पुलिस भी ठीक करनी पड़ेगी, पुलिस से भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा। जब तक पुलिस आपकी मॉडर्न नहीं होगी, पुलिस आपकी जो है इंडिपेंडेंट नहीं होगी, पुलिस आपकी जो है पूरी तरीके से असम के लिए डेडिकेटेड नहीं होगी, तब तक आप
प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते। असम में बहुत बड़े पैमाने पे फंडिंग हो रही है क्योंकि FCRA कानून तो खत्म नहीं हुआ। असम में बहुत बड़े पैमाने पे बैंकों के जरिए फंडिंग हो रही है क्योंकि यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड आज तक लागू नहीं हुआ। असम में बड़े पैमाने पे हवाला के जरिए फंडिंग हो रही है। हवाला कारोबार तो तभी रुकेगा जब ये घटिया कानून बदलेगा और 100 रुपये से बड़ी नोट बंद होगी। असम में बहुत बड़े पैमाने पे काला धन से फंडिंग हो रही है, वो तो तभी रुकेगा जब ये घटिया कानून बदलेगा और 1000 रुपये से ऊपर कैश लेन देन बंद होगा। असम की सरकार चाहे तो वो कह दे भैया हम 1000 रुपये से ऊपर कैश लेन देन नहीं चलेंगे, यहाँ तो आपको हर चीज़ ऑनलाइन करना पड़ेगा, अपने आप वो पकड़े जाएंगे। असम में बहुत बड़े पैमाने पे बेनामी लेन देन हो रहा है, तो असम की सरकार चाहे तो 10,000 रुपये से ऊपर आधार अनिवार्य करने के लिए खुद भी कानून बना सकता है। असम की सरकार के पास है, असम पूर्ण राज्य है, असम के पास ये अधिकार है, अपना खुद भी कर सकते हैं। नकली दवाइयों का जो कारोबार चल रहा है उसके लिए आपको असम की सरकार खुद भी कर सकती है। असम की सरकार चाहे तो चीज़ें बदल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ 1 साल के अंदर पूरा असम खाली हो, साफ ठीक हो जाएगा, 1 साल के अंदर सारे असम के खतरे ठीक हो जाएंगे। असम सरकार चाहे तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बना सकती है। अब आप सोच रहे हो कि जनसंख्या नियंत्रण कानून तो बना दें, लेकिन कोई मानेगा नहीं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ मानेंगे, 100% मानेंगे। उसको सिटीजनशिप के साथ जोड़ दीजिए कि भैया जो हम 3 बच्चे तक छूट कर दीजिए, चलो हम 2 हमारे 2 नहीं तो हम 2 माने 3 सही, तीसरे के बच्चे चौथा जो करेगा उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये असम की सरकार कर सकती है, अपना खुद का कानून बना सकती है। बच्चा पैदा करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। बच्चा पैदा करना संविधान फंडामेंटल राइट नहीं देता। इनफैक्ट संविधान में तो पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग लिखा हुआ है और कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसका मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल ला असम की सरकार भी बना सकती है, केंद्र सरकार भी बना सकती है। केंद्र सरकार ने नहीं बनाया तो नहीं बनाया, असम की सरकार बना सकती है। इसलिए मैं माननीय हेमंत शर्मा जी से आग्रह कर रहा हूं, आप शुरुआत करिए। शुरुआत करेंगे तभी 1 साल 2 साल 3 साल के बाद इस चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। नहीं तो जिस हिसाब से असम में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जिस हिसाब से असम में घुसपैठिए अभी भी आ रहे हैं, जिस हिसाब से असम में घुसपैठिए वहाँ पे अत्याचार कर रहे हैं, जिस हिसाब से असम में घुसपैठिए डेमोग्राफी को बदल रहे हैं, 2-3 साल के बाद वहाँ स्थिति संभालने लायक नहीं बचेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सारी कड़वी सच्चाई को कह दिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि 10 साल के बाद असम को संभालना मुश्किल हो जाएगा, ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन 10 साल के बाद वो स्थिति ना आए, वो जो उसके इलाज आज ही करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट स्टेज में कैंसर का इलाज हो जाए तो सेकंड स्टेज नहीं जाएगा, सेकंड में इलाज हो जाए तो थर्ड स्टेज नहीं आएगा, थर्ड स्टेज में कैंसर का इलाज हो जाए तो फोर्थ स्टेज नहीं आएगा, फोर्थ में अगर इलाज हो जाए तो आदमी मरेगा नहीं, बच जाएगा। तो आपको इलाज तो करना ही पड़ेगा। अगर हम इलाज नहीं करेंगे तो फर्स्ट स्टेज का कैंसर सेकंड में जाएगा, सेकंड स्टेज का कैंसर थर्ड में जाएगा, थर्ड का फोर्थ में जाएगा। जैसे डॉक्टर का काम है दवाई देना, और जो दवाई देना चाहिए वो दे, बस जिंदगी बचाए। ड्राइवर का काम है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना, जो करना है वो करे लेकिन गाड़ी यात्रा सुरक्षित हो। मैकेनिक का काम है गाड़ी को ठीक करना, जो करना है करे, जो पार्ट बदलना है बदले, जो नट बोल्ट टाइट करना है टाइट करे, लेकिन हाँ गाड़ी ठीक करके दे। वैसे ही शासक का काम है समस्या को खत्म करना, शासक का काम है जड़ से खत्म करना। जो नियम कानून बनाना हो, जो सिस्टम बदलना हो, जो कुछ करना हो सब करिए। किसने रोका हुआ है? कोई नहीं रोका हुआ है।